सबसे पहले टिप नंबर 1, आप बाकू में ये सॉकेट देख रहे हैं, यहां पे ऐसे सॉकेट होते हैं जिसमें इस तरह के प्लग्स फिट होते हैं। इस तरह के प्लग्स कैसे, जिसमें ये दो कॉर्नर्स हो, ये यूं जाके इसमें यूं फिट होते हैं। अच्छा, अब फॉर्चुनेटली वो प्लग्स जिनके अंदर जो स्ट्रेट एजेस होती हैं ब्लेड टाइप, वो वाले वो काम नहीं करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं वो काम कैसे करेंगे। काम ऐसे करेंगे कि फिर आपको इस तरह के सॉकेट्स मिलते हैं, ये वाले, ये कराची में बड़ी इजीली 150 से 300 रुपए के मिल जाते हैं। ये वाले सॉकेट्स काम करेंगे इससे कनेक्ट करके। अच्छा, टिप नंबर 2, आपने जब सिम लेनी है तब आपने ये ध्यान में रखना है कि जब आप सिम लेने जाएंगे तो कहीं भी जाएं, एयरपोर्ट जाएं, कहीं भी जाएं, सिटी से जाके लें, आपका आधा घंटा लगना है। क्यों? क्योंकि उसने आपसे जो है प्रॉपर्टी के कागजात तक साइन करा लेने हैं। लिटरली क्यों? क्योंकि मेरे से एक एग्रीमेंट साइन कराया गया, 4 कागज पे साइन हुआ, 25 दफा मैं इधर उधर गया, जाके मैंने कार्ड्स लिए और फिर कहीं जाके सिम खोली है, तो कम से कम इसमें मुझे आधा घंटा लग गया। टिप नंबर 3, बाकू में रात को खाने का कोई भी शौकीन नहीं है, सारे के सारे इसके शौकीन है। तो रात को 10:30-11 बजे के बाद आपको, अगर आप निजामी स्ट्रीट में नहीं रुके हैं, तो आउटसाइड बाकू खाना नहीं मिलेगा। हाँ, निजामी स्ट्रीट पे पूरी रात खाना मिलेगा, मगर फैंसी रेस्टोरेंट्स वहां भी 11:30 बजे आपको खाना सर्व नहीं करेंगे। तो आपको डोनर पे रिलाई करना पड़ेगा। अगर आपके साथ बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो आपको खाना सिर्फ निजामी स्ट्रीट से मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। टिप नंबर 4, आपको अगर कोई पानी की बोतल, कोई भी चीज ऐसी एक्सेसरीज जो अपनी खरीदनी है, तो निजामी स्ट्रीट पे ना खरीदें। निजामी स्ट्रीट पे हर चीज के प्राइसेस, जो कि लोग ऐसे फ्रिज लगा के खड़े होते हैं, उन पे जो प्राइसेस हैं वो हर जगह 2.5 गुना ज्यादा हैं। बजाय इसके किसी सुपर स्टोर पे जाएं, जैसे कि ब्रावो, और वहां जाके क्या कहते हैं, ये चीजें ले लें। वहां जाके आप इस तरह समझ लें कि वो पानी जो हमें 2.5 मनात का मेन स्ट्रीट पे मिल रहा था, वो ब्रावो पे 80 पैसे मनात का था। ठीक है। टिप नंबर 5, आपने कोई भी शॉपिंग करनी है, बच्चों के लिए चॉकलेट्स लेनी है और इस तरह का ग्रोसरी आइटम्स लेना है या कोई गिफ्ट आइटम लेना है, खास तौर पे आज़रबाईजान की खास तौर पे जो बेसिक लोकल चॉकलेट्स होती हैं, तो आपने जाना है ब्रावो। ब्रावो में आपको उनका बहुत बड़ा सेक्शन होता है जिसमें आज़रबाईजानी और टर्किश ओरिजिन की चॉकलेट्स जो हैं वो आपको 5 मनात से लेके 15 मनात पर किलो, यानी कि 1600 रुपए से लेके 2400 रुपए किलो तक आपको किलो में आपको अच्छी पैकिंग की लोकल चॉकलेट्स मिल जाएंगी। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोकल चॉकलेट्स ही लो। क्यों? क्योंकि आपको यहां का लोकल फ्लेवर मिलेगा। छठी टिप, जो कि सबसे अहम टिप है, अगर आपने बाकू में खुद अपने बलबूते पे घूमना है तो आपको बोल्ट की ऐप डाउनलोड करनी है। बोल्ट की ऐप जो है वो बड़ी इजीली डाउनलोड हो जाती है और उसका जो है लॉगिन जो है वो आप अपने व्हाट्सएप से भी कर सकते हो। जो सिम नहीं ले रहा है वो भी बोल्ट की ऐप चला सकता है अपने फोन में। ठीक है। बोल्ट की ऐप चलाने से आपको फायदा ये होगा कि रोड पे हर जगह जो आपको टैक्सी वाले मिलते हैं उनके रेट कम से कम भी 5 गुना ज्यादा होते हैं। हमने तजर्बा किया, वो चक्कर जो हमको बोल्ट में 3.5 मनात का पड़ा, उसके लिए टैक्सी वाला हमसे 10 से 15 मनात के बीच में मांग रहा था। तो आपको टैक्सी का खर्चा तकरीबन आपका 30% कम हो जाएगा अगर आपके पास बोल्ट की ऐप हो। अगर आप बारों में, क्लबों में जाके शौकीन है, पार्टी करने के शौकीन है, तो आपने निजामी स्ट्रीट के किसी भी अंडरग्राउंड और किसी भी क्लब में नहीं जाना। आप जाएंगे, आप वहां देखेंगे लोग आपको हाथ से खींचेंगे कि हमारे क्लब में आ जाओ, नो मनी, फ्री, सब कुछ मौजूद है। नीचे आपको काकियां या ऊपर काकियां भी नजर आ रही होंगी, मगर आपने उनमें से किसी क्लब में भी नहीं जाना। हर क्लब में आपके साथ स्कैम होगा। अब वो स्कैम क्या होगा ये बड़ी लंबी स्टोरी है, मगर इन शॉर्ट अंदर सब के सब मिले होते हैं ओनर समेत, और आपको 400 से लेके 1000 मना तक का चूना लग सकता है। आपको क्लबों में जाना है, आपको पार्टी करनी है, आपको जरा सा फेसबुक पे ऑनलाइन रिसर्च कर लीजिएगा या मेरे ये प्राइवेट वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन से क्लब में कब किस तरह जाना है।
टिप नंबर 8, वो लोग जो बाकू में फैमिली को लेके आ रहे हैं उनको मैं एक बात समझा दूं कि बाकू में बच्चों की करने की एक्टिविटीज ना होने के बराबर हैं। तो आप सोच समझ के बाकू आए कि अगर आपके बच्चे एक पहाड़ पे छोटी सी आग देखना चाहते हैं तो समझ आता है, वरना एज सच बच्चों के लिए कोई एक्टिविटी नहीं है, बच्चे बोर हो जाएंगे। वो लोग जो हिस्ट्री के शौकीन नहीं है, जो आर्ट एंड कल्चर के शौकीन नहीं है, उनके लिए बाकू में सिवाय उसके कुछ नहीं रखा, ठीक है। और उसके का बहुत मतलब होते हैं, ये बाद में। नंबर 9 जो पिछली एक टिप से लिंक्ड है, खाने के बारे में स्ट्रिक्टली, कि अगर आपके बच्चे डोनर नहीं खाते तो बाकू में हर जगह, जैसे हमारे यहाँ फ्रेंच फ्राइज मिलती है, वहां पे यहाँ पे डोनर मिलता है और वो 1.5 मनात से लेके 6 मनात तक का मिलता है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि बच्चों के लिए चिप्स बिस्किट अम्माओं ने बैग में लेकर आने हैं, क्योंकि वो आपको यहाँ पर इतनी इजीली एक्सेसिबल नहीं होंगे। आखिरी फाइनल और बोनस टिप, अगर आपने बाकू आना है और आपने कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से आना है तो आप ये समझ लें कि या तो आपका टूर 3 दिन का हो सकता है या आपका टूर 7 दिन का हो सकता है। बीच का कोई टाइम नहीं है, मर्जी और कन्वीनियंस की कोई फ्लाइट नहीं है। और आपने टूर बुक करना है तो आप जिन लोगों के साथ मैं आया हूं, ठीक है, इवेंट टूर प्रमोशनल था, स्पॉन्सर्ड था और डिस्काउंटेड था, उसके बावजूद मैं आप लोगों को बिल्कुल 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये बहुत अच्छा होटल देंगे आपको। हमें बहुत डिसेंट होटल मिला, आप ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था और इनके प्राइसेस भी, क्योंकि इनका आज़रबाईजान गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन है, बेस्ट प्राइसेस हैं। आप अगर लाहौर की साइड पे हैं तो आपने मियाँ ट्रेवल्स, ये इनका पेज है, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, मोश डायरीज, इन दोनों से कांटेक्ट करना है। ये आपको बेस्ट तरीके से गाइड करेंगे और आपके साथ व्हाट्सएप में कनेक्टेड रहेंगे फॉर द टूर, ठीक है। थैंक यू।